ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निष्प्रह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके सामने हर वीडियो में एक नई बात, एक नई समस्या, एक नया कथन लेकर के आता हूं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कर्मों के विषय में। आप जानते हैं कि कर्म हमेशा हमारे लिए एक बंधन तैयार करते हैं। कर्म बंधन जिसे कहते हैं, जो मुक्ति के चाहने वाले हैं, जो साधक चाहते हैं कि उन्हें मुक्ति प्राप्त हो, उन्हें बार बार इस मृत्युलोक में नहीं आना पड़े, तो उन्हें चाहिए कि वे कर्म बंधन से मुक्त हों। लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि 3 प्रकार के कर्म हमें कभी नहीं छोड़ने चाहिए। वे 3 कर्म हमारे लिए बंधन तैयार नहीं करते, बल्कि हमारे बंधनों को काटते हैं। वे कर्म हैं तप कर्म, यज्ञ कर्म और दान कर्म। तप कर्म का अर्थ है कि जो आप गलत कर चुके हैं उसको काटने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो तप कर्म है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को गाली दे दी, अब उसका उपाय क्या है कि वो कटे? तो जाहिर सी बात है आपको उससे क्षमा मांगनी पड़ेगी, उसके सामने आपको झुकना पड़ेगा, विनम्रता से मस्तक नवाकर उससे क्षमा याचना करनी होगी। क्योंकि जिस जुबान से आपने गाली दी है, माफी भी उसी जुबान से ही मांगनी पड़ेगी, तभी वो कर्म कट पाएगा। अन्यथा वो कांटा हमेशा आपके अंतस में, आपके स्मृतियों में चुभा रहेगा और जन्म जन्मांतरों तक वो कांटा आपको चुभता रहेगा और आपको बंधन में डालता रहेगा। इसलिए पहले प्रकार का कर्म वो है जो आप अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हैं ईश्वर से, उन लोगों से जिनके सामने आपने अपराध किए हैं। आपने दूसरे लोगों का शोषण किया है, तो अब आपको उनको सहारा देना है। आपने दूसरों से लिया है तो आपको देना है। जो कार्य आप कर चुके हैं उसका उल्टा आज आपको करना है। वे तप कर्म। दूसरे कर्म हैं यज्ञ कर्म। यज्ञ कर्म वे हैं जो मनुष्य अपने लिए नहीं करता बल्कि समाज के लिए करता है। जैसे मान लीजिए आप एक विद्यालय खोलते हैं, एक अस्पताल बनाते हैं, तो आप उसको अपने लिए नहीं बनाते, वो समाज के लिए, वो समाज की सेवा के लिए। तो उस प्रकार के कर्म में आपको चाहिए कि आप किसी प्रकार की शोषण व्यवस्था वहां पर ना होने दें। चाहे वो अस्पताल हो, धर्मशाला हो या विद्यालय, उसको अगर आप व्यापार का अड्डा बनाएंगे तो वो कर्म आपका करना बेकार है, वो यज्ञ कर्म में नहीं आएगा। जो लोगों के काम नहीं आता वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बंधन तैयार करता है। इसलिए आपको चाहिए कि यज्ञ कर्म को बहुत सोच समझ कर करें और इस प्रकार करें कि वो दूसरे के काम आए, समाज के काम आए, जिससे आपके जो पुराने कर्म हैं वे कट सकें, जो पुराने बंधन हैं वे कट जाएं। क्योंकि कर्मों के बंधन, कर्मों के फल जन्म जन्मांतरों तक आपको भुगतने होते हैं। न सिर्फ आपको बल्कि आपसे उत्पन्न आपके संतानों को भी वो कर्म कहीं ना कहीं भुगतने पड़ते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं और सारा समाज, सारी दुनिया वो भी आपको माफ कर सकती है, लेकिन जो कर्म आपने किया है उसका परिणाम तो आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा, वो आपको क्षमा नहीं करते। और तीसरे कर्म वे हैं जिन्हें आप दान कर्म कहते हैं। दान कर्म इसलिए किए जाते हैं कि आपको आगे वो चीजें प्राप्त हो सकें जो आप दान करते हैं। दान किसी अभिलाषा से मत कीजिए। अगर आपने अभिलाषा में की तो ये भी एक प्रकार का छिपा हुआ कर्म है और अभिलाषा के बदले सिर्फ अभिलाषा ही आपको मिलती है, आपकी अभिलाषा ही रहेगी, वो आपको प्राप्त कभी नहीं होगा। इसलिए दान को बिना अभिलाषा करें और पात्र को ही दान करें जिसको आवश्यकता है। मसलन आपका मन हुआ कि आप सर्दियों में कंबल बंटवाते हैं, सर्दियों में आप
घर बनवाते हैं, रैन बसेरे बनवाते हैं, तो आप उन लोगों के लिए बनवाएं जिनके लिए आवश्यकता है, उनके लिए नहीं जिन्हें आवश्यकता नहीं है। कंबल अपने परिवार में बांट दिए, उससे कोई फल नहीं है। आप उनको दीजिए जिन्हें आप जानते नहीं, उनको दीजिए जिनको आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये 3 प्रकार के कर्म आपको सदैव ही करते रहना चाहिए, तभी आप कर्मों के बंधन में नहीं बंधेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखें। आपके फीडबैक हमको अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।